अजय स्कूल से वापस आ गया। वह लिफ्ट में घुसा तभी उसके फ्लोर पर रहने वाला राकेश उसे मिल गया और वो अजय के स्कूल में ही पढ़ता था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? यह सुनकर राकेश बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? ये कहकर उसने जेब से आईफोन निकाल कर रख दिया। अजय ये देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते। यह सुनकर राकेश हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कुछ होता है? जिसके पास आईफोन नहीं है लोग उसे गरीब मानते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। अजय अपने घर पहुंचा। वह आज बहुत परेशान था, सीधा अपने कमरे में चला गया। अजय संतोष जी की और राधिका जी का इकलौता बेटा था। संतोष जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी सैलरी फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई में ही निकल जाती, तो कुछ बचता ही नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई थी। राधिका जी अजय के कमरे में गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। अजय ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राधिका जी समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता क्या बात है, क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? अजय उठकर बैठ गया। मम्मी पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक राकेश के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? राधिका जी को एक बार तो गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से ये फ्लैट खरीदा है, उनकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई और इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता है। अजय रूठ कर बैठा था। वो बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो ना कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहाँ अच्छी सैलरी मिले। राधिका जी को अब गुस्सा आ गया था। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं वही काफ़ी है। अपनी पढ़ाई कर और इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार अजय को लगा कि ज़्यादा बोल दिया तो मम्मी मारना शुरू कर देगी, इसलिए वो चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को संतोष जी घर आए। अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़कर बैठ गए हो। मैं तुम्हें कोई आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ, जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। पापा, आपको पता है जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो वहाँ और मेरे स्कूल के सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है और हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। संतोष ने अजय को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से अजय उनसे कम ही बात करता था। एक दिन संतोष जी सुबह उठे तो उन्होंने देखा अजय घर पर नहीं है। संतोष जी उसे ढूंढने गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे घर आए तो राधिका जी बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत संतोष जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मार कर मैं नहीं रह सकता। संतोष जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर अजय ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। अजय एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वह उस होटल में गया। वहाँ एक वेटर आया, उसे खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर में एक कमजोर सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, खाना टेबल पर लगा गया। अजय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उससे कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमजोर है, इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। ये क्या ही काम कर पाता होगा। बेटा, यह आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले ये किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए यह हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ सालों बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर यह वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने आप पापा को फोन किया। पापा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कल वापस आ जाऊंगा। संतोष जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है, मैं तुझे लेने आता हूँ। नहीं नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ, कहकर अजय ने फोन काट दिया।
रात की ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा उसे न सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर जान लिया था।